जय श्री सीताराम। हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो आज हम लोग अपना हिस्ट्री का आइडियो लाइब्रेरी नंबर 11 में आपका स्वागत करते हैं। तो देखते हैं हम लोग अपना हिस्ट्री 10 के बाद से। तो भाई देखो, हम लोगों ने पढ़ा था महाजनपद काल जब शुरू हुआ था। प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, उसके बाद ऐतिहासिक, ऐतिहासिक में वैदिक, फिर महाजनपद जिसे सेकंड नगरीकरण कहते हैं। तो भाई वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि बौद्ध के अंगुत्तर निकाय और जैन के भगवती सूत्र के थ्रू अखंड भारत में 16 महाजनपद के बारे में बताया गया था, जो कि सामने आपको दिख भी रहे हैं। गांधार, कंबोज, मत्स्य, कुरु, शूरसेन, कौशल, पांचाल, चेदी, वत्स, काशी, मल्ल, अस्मक, अवंती और वज्जी। तो गांधार कहाँ पर था? ये तक्षशिला पाकिस्तान में। कंबोज हाटक जम्मू एंड कश्मीर पाक सीमा पर। मत्स्य विराटनगर राजस्थान में। कुरु इंद्रप्रस्थ शूरसेन में। और शूरसेन मथुरा यूपी में। और उसके बाद कौशल नरेश श्रावस्ती, कहाँ पर? श्रावस्ती में यूपी में। पांचाल अहिच्छंदद कपिल्य यूपी में। चेदी शक्तिमती यूपी में। वत्स्य कौशाम्बी यूपी में। काशी वाराणसी यूपी में। मल्ल कुशीनगर यूपी में। अस्मक पोटला महाराष्ट्र गोदावरी नदी के पास। अवंती उज्जैन महिष्मती एमपी में। और वज्जी गणराज्य था वैशाली बिहार हाजीपुर में। ठीक है, तो ये हमारे जनपद थे और कहाँ पर कौन है ये भी हमने बता दिया। तो और देखते हैं हम लोग इसी का आगे। तो भाई देखते हैं अब हम लोग। तो कौशल एक राजशाही राज्य नहीं है और गंगेय कोंड चोल या गंगा के विजेता की उपाधि राजेंद्र चोल ने धारण की थी। देवी निशुंभा सुदिनी का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? चोल वंश के द्वारा। चौथी सदी ईसा पूर्व से पहले 425 बीसी से पहले राजगृह मगध की राजधानी थी, बट 425 बीसी के बाद पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बनी। पल्लव वंश ने महाबलीपुरम के पंचरथों का निर्माण करवाया था। ऐरावतेश्वर मंदिर चोल साम्राज्य में बना था। गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं एंड स्टार्टिंग 6वीं बीसी में 16 महाजनपद अस्तित्व में थे। चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन फर्स्ट था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। और मिहिर भोज कहाँ के शासक थे? प्रतिहार के। बादामी चालुक्य ने बादामी से पहले किसको अपना राजधानी बनाया था? ऐहोल को। मिहिर भोज ने लखनऊ शहर बनवाया था। और एमपी में खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारकों का निर्माण चंदेल के द्वारा किया गया। चोल वंश के अंतर्गत किसान की बस्तियों को क्या कहा जाता था? उर कहा जाता था। और ग्रुप ऑफ उर को नाडू कहा जाता था। राजाधिराज चोल शासकों के राजस्व प्रशासन के संबंध में शब्द शाल भोग का अर्थ क्या है? तो विद्यालय के रख रखाव के लिए दान दी गई भूमि को शाल भोग कहा जाता था। मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली, जो कि बिहार में है, में अपनी राजधानी वज्जी सहित प्रशासन के अन्य स्वरूप के अधीन था, जो गढ़ या संघ कहलाता था। प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासकों ने अपने क्षेत्र में किसान से भाग नामक एक कर एकत्र किया है। गंगा और सोन नदी मगध महाजनपद से होकर बहती थी। ठीक है, और देखते हैं हम लोग इसी जस्ट आगे। तो भाई लूसेंस ऑब्जेक्टिव से महाजनपद राजधानी, महाजनपद गांधार उसकी राजधानी तक्षशिला, शूरसेन जिसकी राजधानी मथुरा, वत्स जिसकी राजधानी कौशाम्बी और कौशल नरेश जिसकी राजधानी श्रावस्ती। भारत में 16 महाजनपद हैं, जैसे महाजनपद, राजधानी और ट्रिक। तो मगध है, मगध का राजधानी राजगृह या गिरिव्रज, तो राजा के घर मतलब राजगृह, और मंत्रमुग्ध मतलब मगध। ठीक है, और गिरि मतलब गिरिव्रज। अंग महाजनपद जिसे बोलते हैं चंपा। अंग मतलब अंगना में, चंपा नाथरी मतलब अंगना में, चंपा नाथरी मतलब अंग जनपद का चंपा। ठीक है, आगे काशी महाजनपद, तो देखते हैं हम लोग इसको भी। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे काशी महाजनपद जो कि वाराणसी में है। तो काश हमारा सिलेक्शन हो जाता तो वाराणसी दर्शन करने जाते, तो काश से काशी और उसका वाराणसी।
और कौशल महाजनपद में श्रावस्ती, तो कौशल व्यक्ति सारी बस्ती में भोजन पहुंचाया। कौशल मतलब कौशल और बस्ती मतलब श्रावस्ती। मल्ल महाजनपद कुशीनगर यूपी। मल्ल मतलब पहलवान, बहुत अच्छी कुश्ती, कुश्ती से कुशीनगर, याद रहेगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कुछ महाजनपद के और पॉइंट पर। अगर ध्यान से देखो तो महाजनपद के अंदर ही हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हर्यक वंश का कौन शासक कुणिक था? वो था अजातशत्रु। उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। तो मतलब अगर कोई बोल दे कि पाटलिपुत्र जो कि आज बिहार बन गया है, तो भाई उसको किसने बसाया था? तो उदयन ने। और किस वंश का था? महाजनपद एरिया का था और हर्यक वंश का। कालाशोक जिसे शिशुनाग वंश का था, ये दूसरी संगीति किया था, बौद्ध संगीति, इसे काकपड़ भी कहते हैं। उसके बाद भाई आपका 322 ईस्वी में सिकंदर मरा था बेबीलोन में, और सिकंदर और पोरस के बीच में झेलम नदी जो थी उस पर उसके पास लड़ाई हुई थी, ठीक है। तो और देखते हैं हम लोग इसी जस्ट आगे। तो अगला है कि मृद भांड जिसे पाटरी बोलते हैं, भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया। तो कब? तो उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन को, ठीक है। तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया? तो गांव के मुखिया को पाली ग्रंथों में भोजक या फिर ग्राम भोजक कहा गया। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका। तो कोई कहे उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है, तो बोल देना अवंतिका। मगध की प्राचीन राजधानी, तो पुरानी अभी बताया था ना, मगध की गिरिव्रज, गिर गए थे मग से, ठीक है। उसके बाद या इसे राजगिरी भी कहते हैं। कौन पाटलिपुत्र के पहली बार राजधानी चूज? तो उदयन। तो अभी हम लोग देखे भी थे, उदयन ने बनाया था पाटलिपुत्र को शहर को, और वहीं अपनी राजधानी भी बनाया था, ठीक है। अब देखते हैं जस्ट इसी का आगे, ओके। तो भाई देखते हैं अब हम लोग कि उसके बाद उदयन के बाद 16 महाजनपद की जो सूची थी वो कहाँ पर अवेलेबल है? तो अंगुत्तर निकाय में ज़्यादातर में अवेलेबल है, ठीक है। और पहली मगध की साम्राज्य का उद्गम किस सेंचुरी में? मतलब 6th सेंचुरी में। राजा और राज्य, प्रद्योत का अवंती, उदयन का वत्स, प्रसेनजित का कौशल और अजातशत्रु का मगध, ठीक है। बाय अभिलेख साक्ष्यनंद राजा की आदेश से एक नहर कहाँ खोदी गई थी? तो कलिंग में। तो अभिलेख साक्ष्य नंद राजा की आदेश से, ठीक है। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ पार्ट पर अपने अधीनता किया था, तो डेरियस। सबसे पहले ईरानी जो था वो डेरियस था, जो कि भारत पर कुछ जीता था, ठीक है। और देखते हैं हम लोग जो कि महाजनपद काल 600 से 325 ईसा पूर्व तक चला था, उसके बारे में और थोड़ी बहुत नॉलेज लेते हैं। तो भाई अब हम लोग देखते हैं जो हमारा महाजनपद 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक चला, उसमें कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो बुद्ध के समकालीन कौन राजा था? तो अजातशत्रु और प्रसेनजित, ये दोनों थे। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किसका शासन था? तो नंद का शासन था। इसी को तो जाके आचार्य चाणक्य ने हिदायत दी थी कि आपका सिकंदर अटैक कर रहा है, तो नंद ने उसे लात मारा था, तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था चाणक्य ने अपनी कूटनीति से। खरोष्ठी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्र प्रणाली का उपचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति, ये सब ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है, ठीक है। मगध में गणतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी। सोनिया कहा गया बिंबिसार को, सोनिया नहीं, सेनिया। तो सेनिया कहा गया बिंबिसार को, और उग्रसेन कहा गया महापद्मानंद को। तो कोई कहे महापद्मानंद को क्या कहा गया? तो बोल देना उग्रसेन। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठिन कहा जाता था, और गृहपति का अर्थ धनी किसान। तो अगर कहीं आ जाए कि धनी किसान का मतलब क्या है, तो गृहपति। और श्रेष्ठिन किसे कहा जाता है? तो महाजनपद काल में श्रेणियों को संचालन करने को, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि और भी क्वेश्चंस हमारे जो भी हैं, तो इस बात को याद रखना, और देखते हैं और क्वेश्चन को, ठीक है। तो भाई अगला क्वेश्चन है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारण वंश अपने पुत्र द्वारा भी मारा गया? तो अजातशत्रु था, ठीक है। आगे चलते हैं। लिच्छवी द्वारा वैशाली में विश्व का पहला गणतंत्र विकसित किया गया। तो लिच्छवी जो थे उनके द्वारा, ठीक है। कुरु इंद्रप्रस्थ पंचाल
अहिछत्र, कौशल साकित और वत्स कौशाम्बी, ठीक है, ये सब गुरु के थे। अंगुत्तर निकाय एक ऐसा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों को उल्लेख करता है। 6th सेंचुरी बीसी का मत्स्य महाजनपद राजस्थान में था और झेलम नदी को पहले वितस्ता के नाम से जाना जाता था। झेलम नदी को किससे जाना जाता था? वितस्ता नदी के नाम से जाना जाता था। तो भाई और देखते हैं हम लोग, तो 6th सेंचुरी बीसी में आर्थिक सामाजिक प्रगति के राजनीति जीवन को विस्तार दिया। कबीला सबसे कम, जन, फिर जनपद, फिर महाजनपद। तो सबसे बड़ा महाजनपद, फिर जनपद, फिर जन, फिर कबीला। उसके बाद अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ में 16 की बात और भगवती सूत्र के जैन ग्रंथ में भी 16 महाजनपदों की सूचना। उसके बाद आपका राजतंत्र शासन द्वारा और गणतंत्र शासन गण या संघ द्वारा 15 कंबोज, राजापुर, द्वारक और उसके बाद आपका 16वां गांधार, तक्षशिला। भारत के बाहर के ये दोनों जनपद थे, ठीक है। बाकी 14 भारत के ही थे जो कि आप नीचे अब देखेंगे, जिसमें पहला मगध, दूसरा अंग, तीसरा वज्जी, चौथा काशी, पांचवा कौशल, छठवां मल्ल, सातवां कुरु, आठवां वत्स, नौवां पांचाल, 10वां सूरसेन। इन सब 11वां अवंती, 12वां चेदी, 13वां मत्स्य, 14वां अस्मक। इन सब का मैंने बता दिया है